आज की हमारी ये विशेष सभा हर संडे को होती है। इस संडे सभा में आप सबकी उपस्थिति हमारी सभा में चार चांद लाती है। तो मैं आगे हमारे सब सत्संगगण की ओर से और मंदिर की ओर से हमारे मंदिर के ट्रेजरर ऐसे गोपाल भाई मायाणी को मैं नम्र विनंती करूंगा कि आज के मुख्य मेहमान यूके लंदन से पधारे हुए विश्व विभाग हिंदू प्रचारक ऐसे चंद्रकांत जी का सम्मान करने के लिए मैं हमारा ट्रेजरर ऐसे गोपाल भाई को विनंती करूंगा। गोपाल भाई आओ। साथ में संतोष जी सिंहासन के सामने आए। साथ में संतोष जी और पाठक जी भी साथ में आए। हमारे जो सब सत्संगीवती और मंदिर की ओर से पुष्प की माला, साल और प्रसाद के साथ आए हुए मेहमान चंद्रकांत जी को सम्मान करेंगे। सिंहासन के सामने आ जाए। पाठक भाई आप और संतोष जी भी आप सम्मान चंद्रकांत जी का सम्मान में साथ जुड़ जाए। पाठक जी साल लो और संतोष जी प्रसाद लो। चंद्रकांत जी का आप हम सम्मान करेंगे। बोलो नर नारायण देवनी। हमारा टांजानिया की ओर से संतोष जी और देवेंद्र पाठक जी भी सम्मान का स्वीकार करेंगे। खूब खूब धन्यवाद। मैं पाठक जी को विनंती करूंगा कि चंद्रकांत जी को आप उसका परिचय दे। बाद में हम चंद्रा जी का भाषण सुनेंगे। नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आप सभी बंधु यहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ से परिचित हैं। आप ही के प्रांगण में प्रत्येक रविवार को एचएसएस की शाखा लगती है। और भारत में जो इन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता दूं। भारत में काम ऐसे ही तो नहीं चलता है। इसके लिए काफ़ी हमारे प्रचारक लोग लगे हुए हैं जो विश्व विभाग का काम पूरी दुनिया में देखते हैं। तो उनमें से यूके और ईस्ट अफ्रीका के हमारे विश्व विभाग के प्रचारक माननीय चंद्रकांत जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और आज हम लोग उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे धर्म के बारे में। चंद्रकांत जी अभी लंदन में यूके में रहते हैं, मगर ये संघ से जुड़े हुए हैं 1990 से प्रचारक के रूप में। स्वयंसेवक तो बाल्यकाल से ही हैं। 1990 में ये राजस्थान में प्रचारक के रूप में थे। 1990 से विश्व विभाग में हैं। उसके पहले राजस्थान में थे करीब 10 साल। तो आज उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। चंद्रकांत जी, स्वागत। स्वामीनारायण भगवाननी, लक्ष्मीनारायण भगवाननी, नरनारायण देवनी, अंबे मातनी, भारत माता की। आम राजस्थान छूँ, जयपुर छूँ, गुजराती सीखूँ छूँ थोड़ू थोड़ू, पण गुजराती बोलवा में थोड़ो आटलो फ्लुएंट नहीं। तो તમે अनुमति आपो तो हिंदी में बोलूं, चालसे? थैंक यू। 2 साल पहले भी मैं यहाँ आया था और इसी तरह हमने
कुछ बातचीत की थी। मैं लंदन में रहता हूँ, वहाँ भी वोलेज, हैरो, मैनचेस्टर, सब जगह अपने खूब कच्ची भाई बहन हैं, मंदिर हैं, जाता हूँ, सबको मिलता हूँ, उन्हीं के घर में रात को रहता हूँ। तो जब भी आप लोगों को मिलता हूँ आनंद आता है, ऐसा अपने घर में आए हैं ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। एक टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बार हम बोलते हैं कि अबो धर्मનો કામ છે અને ધર્મનો રસ્તો છે અને ધર્મ કરવાનું, પણ प्रश्न आ છે કે આ ધર્મ શું? ये धर्म क्या है? धर्म का काम करो, ये धर्म का रास्ता है, अबो धार्मिक पर्सन है, ये हम सब बोलते हैं। प्रश्न आता है ये धर्म क्या है? तो आज थोड़ा सा जिसको कहते हैं थोड़ा डीप डाइव जाएंगे, अंदर जा कर के कुछ चिंतन मंथन करेंगे, कुछ नवनीत, कुछ मक्खन निकालने की कोशिश करेंगे विचार का। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको धार्मिक आदमी बोला जाता है जो तिलक लगाते हैं, जो माला करते हैं, जो रोज मंदिर जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, दूसरे भी। पर धार्मिक बनने के लिए इतना बहुत है क्या, ये सोचना है। धार्मिक बनने के लिए इतना बहुत है या और कुछ चाहिए, ये हमारे आज की बातचीत का टॉपिक है। धर्म एक ऐसा शब्द है जो पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्ड, बिना उसका मीनिंग जाने लोग उसको यूज करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योगा या वेस्टर्न वर्ल्ड में बधाने खबर है योगा। अब योग शब्द ये भारत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हमारी संस्कृति का शब्द है। इंडिया में अगर किसी को बोलो कि वो वहाँ उस गुफा में या वहाँ हिमालय में या वहाँ उस मंदिर में एक योगी रहते हैं, अगर ऐसा बोलो, इसका मतलब योगी मतलब बहुत ऊंचे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको 4 आसन करने आते हैं और वो वहाँ एक फिजिकल फिटनेस की क्लास चलाते हैं। योगी मतलब ये नहीं है। योगी यानी बहुत पहुँचे हुए हैं, भगवान के बहुत पास हैं। वो बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। इतना महान शब्द योग, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होगा? योगा करवा जाऊं छू। શું યોગા કરે? हाँ योगा नहीं भाई, आ तो एक्सरसाइज है। ये योगा नहीं है। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड में कितने महान शब्द को हमने कैसा नीचे ला करके रख दिया। और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले तो यूज करते ही हैं, हम भी करते हैं, हम भी बोलते हैं एक्सरसाइज करने को योगा। कहाँ से कहाँ आ गया योग? ऐसा ही शब्द है धर्म। तो मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस धर्म शब्द पर। हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी है, हम सब हिंदू हैं, बहुत पुरानी है। पूरा इस्लाम 1450 साल पुराना है, क्योंकि 1450 साल पहले जब मोहम्मद साहब हुए, उससे पहले इस दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। पूरा इस्लाम 1450 साल। पूरी ईसाइयत, पूरी क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट आए 2021, अभी सन चल रहा है। तो 2000 साल पहले इस दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। हिंदू धर्म ऐसे तो मालूम नहीं, एग्जैक्ट काउंटिंग किसी को भी नहीं है, पर मिनिमम काउंटिंग भी करो तो कम से कम 12,000 साल से ये परंपरा हमारे यहाँ चल रही है भारत में। 12,000 साल। 5,000 साल पहले महाभारत हुई थी, वहाँ तक का कैलेंडर हमको पूरा मालूम है, एग्जैक्ट मालूम है 5,000 साल तक का कैलेंडर। अगर छोटा से छोटा कैलेंडर भी मानो तो उसके 3,000 साल पहले रामायण काल था। रामायण काल, जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें वेदों का नाम आता है। तो 10,000 साल पहले वेद और उपनिषद का काल था। वेद पढ़ते हैं, उसमें मनु का नाम आता है। मनु जो हमारे आदि पुरुष हुए, मनु के बच्चे हम हैं, इसलिए हमारा नाम है मानव।
हम मनु से बने इसलिए हमारा नाम मानव है। मनु आदि पुरुष है। 11-12 हजार साल पहले वो मनु नाम के जो ऋषि हैं उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मनु स्मृति, एक पुस्तक लिखी। अब ये पुस्तक कम से कम 11-12 हजार साल पुरानी है। आप अंदाज लगाओ 11-12 हजार साल पहले जब वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों को कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, सब्जी उगाना भी नहीं आता था, उस समय भारत में एक ऋषि जिनका नाम मनु है, वो कहीं गंगा यमुना के किनारे बैठ करके सोच रहे हैं धर्म के बारे में। और वो उस मनुस्मृति में एक दोहा लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, हे मनुष्य तुम धार्मिक बनो, हे मनुष्य तुम धार्मिक बनो। और उस श्लोक में वो धर्म का डेफिनेशन देते हैं 11-12 हजार साल पहले। वो श्लोक क्या है? ये श्लोक मनुस्मृति का है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। मनु कहते हैं धार्मिक आदमी के ये 10 लक्षण हैं, जिसमें ये 10 लक्षण हो वो धार्मिक है। धृति धैर्य, पेशेंस, धीरज राखवानो, इम्पेशेंट नहीं होवानो, धृति। क्षमा, माफ करवानो, फॉरगिवनेस, जिसमें फॉरगिवनेस है वो धार्मिक है। जो बदला लेने की बात करता है ये धर्म नहीं है। दम, अपने ऊपर अपने को कंट्रोल में रखना, अनकंट्रोल नहीं होना, दम। अस्तेयम, अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, चोरी नहीं करना। शौचम प्योरिटी, शुद्धता, रोज स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, शुद्ध, बाहर से नहीं अंदर से भी शुद्ध रहना, शौचम। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर, अपनी सेंसेस पर कंट्रोल रखना। ये खाने की इच्छा होती है, वो खाने की इच्छा होती है, ये अनकंट्रोल्ड इंद्रिय है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय निग्रह। धी बुद्धि, विद्या ज्ञान, सत्यम सच बोलना, अक्रोधो गुस्सा नहीं करना, दशकम धर्म लक्षण, ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं। मनु कह रहे हैं धार्मिक आदमी बनना यानी अच्छा आदमी बनना। धार्मिक मनुष्य और अच्छा मनुष्य, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। धार्मिक मनुष्य यानी वो मनुष्य जिसमें सब सद्गुण हैं, वो धार्मिक है। ये जो माला है, मंदिर है, पूजा है, ये धार्मिक बनने का रास्ता है। ये धार्मिक बनने के लक्षण नहीं है, ये धार्मिक बनने का रास्ता है। ये करने से हम धर्म के पास जाते हैं। केवल ये करने से काम नहीं चलेगा। ये करते करते एक मनुष्य ने सोचना होता है मेरे में सद्गुण आ रहे हैं क्या, मेरे दुर्गुण जा रहे हैं क्या। ये धार्मिक बनने का रास्ता है। તમે બધા इंडिया છો, हम सब इंडिया जाते हैं और इंडिया में कुछ शब्द चलते हैं। धर्मशाला सुनते हैं, सुना है धर्मशाला। अब धर्मशाला શું છે? કઈ પૂજા પાઠ થાય છે ધર્મશાલામાં? ના થાય। धर्मशाला में कोई पूजा पाठ नहीं होता है। धर्मशाला मतलब गांव में एक धर्मशाला होती है। अरे आप अगर गांव में हो, आपके पास में रात को रुकने की जगह नहीं है, ये जगह है, यहाँ आप 2-3 रात रुक सकते हो, आपको भोजन मिल जाएगा, रात को छत मिल जाएगी, फिर आप जब आपको जाना हो तो चले जाओ, यहाँ रुक सकते हैं। धर्मशाला, वहाँ पूजा पाठ नहीं है। धर्म यानी पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ धार्मिक बनने का रास्ता है। धर्म कांटा सुना क्या? धर्म कांटा, जहाँ ये ट्रक और लॉरी और उसको तोलते हैं, लिखा रहता है धर्म कांटा, पूरा ट्रक जा करके तुलता है, वहाँ कोई पूजा पाठ होता है? नहीं होता है। धर्म कांटा मतलब हम सही तोलते हैं, हम गलत नहीं तोलते। धर्म यानी राइटियसनेस, सही आचरण। हजारों साल से धर्म शब्द का हिंदुओं ने जब जब उपयोग किया, 2 ही अर्थ में उसका उपयोग किया। एक है सही आचरण, सत्य धर्म है, दया धर्म है, प्रेम धर्म है, शांति धर्म है, करुणा धर्म है, आनंद धर्म है, मित्रता धर्म है, किसी का हेल्प करना धर्म है, दया करना धर्म है, अच्छे गुण, ये एक धर्म है। दूसरा है ड्यूटी, पुत्र धर्म,
पत्नी धर्म, पति धर्म, माई ड्यूटी एज अ सन, माई ड्यूटी एज अ हस्बैंड, माई ड्यूटी एज अ वाइफ। पड़ोसी धर्म, माई ड्यूटी एज अ नेबर। राष्ट्र धर्म, माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई कंट्री। समाज धर्म, माई ड्यूटी टुवर्ड्स माई सोसाइटी, माई कम्युनिटी। ड्यूटी या तो राइटियसनेस, सही आचरण, या ड्यूटी। ऐसा व्यक्ति धार्मिक है। धर्म को हिंदू धर्म कहते हैं, हम तो कहते हैं हिंदू धर्म है। कभी कभी हिंदू धर्म बोलते बोलते ऐसा बोलने लगते हैं मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। मुझको माफ कीजिए, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड संप्रदाय। वो संप्रदाय है। वो संप्रदाय भी वेस्टर्न संप्रदाय हैं। ईस्टर्न संप्रदाय बाय नेचर टोटली डिफरेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? इतना ही है, जिन्होंने, मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूँ, जिन्होंने थोड़ा भी साइंस पढ़ा है तो साइंस में पढ़ते हैं न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ। अब वो न्यूटन्स लॉ क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिरा, उसको लगा ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो उसने खोज की, तो उसको मालूम पड़ा कि अरे ये तो धरती में आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है। न्यूटन ने खोज की। न्यूटन के पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, ऊपर नहीं जाता था, उसके पहले भी नीचे आता था, पर न्यूटन ने उसका कारण खोज के निकाला। न्यूटन ऋषि था, जिंदगी भर लेबोरेटरी में बैठ करके ढूंढता रहा कि एप्पल नीचे क्यों आया, और उसने बाद में नियम दिया, खोज के निकाला, अरे ग्रेविटी है यहाँ। लोगों को मालूम नहीं था उससे पहले। वेस्टर्न वर्ल्ड में दुनिया ने सम्मान के साथ कहा दिस इज न्यूटन्स लॉ। है तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी, दुनिया ने सम्मान से कहा दिस इज न्यूटन्स लॉ। आइंस्टाइन्स लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन एक ऋषि थे, एक विद्वान थे, उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की, दुनिया को एक ज्ञान दिया, लोगों ने सम्मान से कहा आइंस्टाइन्स लॉ, बेसिकली लॉ ऑफ रिलेटिविटी। धर्म नाम का कॉन्सेप्ट दुनिया में और कहीं भारत के अलावा नहीं है। हिंदुओं ने ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, हमने सम्मान से कहा हिंदू धर्म। आप उसे हिंदू धर्म बोलो, आप उसे भारतीय धर्म बोलो, आप उसे सनातन धर्म बोलो, आप उसे मानव धर्म बोलो, आप उसे यूनिवर्सल धर्म बोलो, उसे विश्व धर्म बोलो, वो एक ही है, वो अलग नहीं है। क्योंकि धर्म तो धर्म है। अच्छा बनना, कोई साउथ अमेरिका में रहता है तो भी उसको धार्मिक बनना चाहिए कि नहीं? कोई यूरोप में रहता है, धार्मिक बनना चाहिए कि नहीं? धार्मिक बनना यानी कर्मकांड, रिचुअल नहीं है। धार्मिक बनना यानी अच्छा मनुष्य बनना। इस दुनिया के हर व्यक्ति ने धार्मिक बनना चाहिए। दिस इज द मैसेज ऑफ हिंदूज टू द वर्ल्ड। उनका रिलीजन कुछ भी हो, उन्होंने धार्मिक बनना चाहिए। मैं इतने ही विश्वास के साथ में मेरे मुस्लिम मित्रों को बोलता हूं, यू आर अ मुस्लिम, बी अ धार्मिक मुस्लिम। इफ यू बिलीव एज अ मुस्लिम दैट द अदर्स आर नॉन बिलीवर्स, दे आर काफिर, और वो काफिर को मारो और ये सब करो, देन यू आर नॉट धार्मिक। बट यू इफ यू बिलीव कि बाकी सब लोग भी सही रास्ते पर हैं, देन यू आर ए धार्मिक मुस्लिम, बी ए धार्मिक मुस्लिम। क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन रहो, बी ए धार्मिक क्रिश्चियन, अच्छे मनुष्य बनो, चर्च में जाओ, बी ए धार्मिक। धर्म का संदेश हिंदू सारे दुनिया को दे सकते हैं, बिकॉज धर्म इज बियॉन्ड द रिलीजन। ये जो रिलीजन नाम का शब्द है ना, अभी तो यहाँ भी सेंसस होती होगी तो हम भी अपने लिखते हैं रिलीजन क्या है, तो हिंदू हम भी लिखते हैं, क्योंकि लिखना पड़ता है इस दुनिया में। ये रिलीजन वर्ड है, ये हमारा वर्ड ही नहीं है, ये भारत का शब्द नहीं है। ये बाहर के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने आकर के हमको बताया, ये तो हमारा वर्ड ही नहीं है। उन्होंने आकर के पूछा तुम्हारा रिलीजन क्या है, हमने कहा ये क्या होता है। 200 साल पहले जब अंग्रेज आए, उन्होंने पूछा तुम्हारा रिलीजन क्या है, हमने कहा ये क्या होता है भाई। तो उन्होंने कहा जैसे हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तुम कौन हो? हमको तो मालूम नहीं, हम तो इंसान हैं। वीर सावरकर ने एक बड़ी जोरदार बात कही, उन्होंने कहा अरे तुमने कहा तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा मैं हिंदू हूं, बाकी तो मैं तो मनुष्य था। इससे ज्यादा मुझे और किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। इंसान है, इतना खूब है, और तुम्ही ने आकर के बोला कि मैं हिंदू हूं, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं था मैं हिंदू हूं। तुमने बोला कि ये सिंधु नदी के पार रहने वाले हिंदू हैं, हमको तो ये भी नहीं मालूम, हम मनुष्य हैं, इतना परिचय हमारे लिए बहुत था।
और वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी धरती हमारा परिवार है, यह हम बोलते थे। तुमने आकर के बताया कि ये मेरा तुम्हारा तुमने शुरू किया, तो उन्होंने बोला तुम्हारा रिलीजन क्या है। अब ये रिलीजन ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। रिलीजन मतलब क्या? ईसाई रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, जुडाइज्म रिलीजन है। रिलीजन मतलब क्या? वन सर्टेन पाथ, वन एक निश्चित मार्ग, आपको इधर उधर जाने का परमिशन नहीं है। गॉड, जीसस, चर्च, बाइबल, प्रीस्ट, डिवोटी, एक रास्ता है बस। वो कहता है यही रास्ता स्वर्ग में जाने का है, दूसरा सब रास्ता गलत है, ऐसा बोलते हैं। उनके हिसाब से मंदिर में आने वाले सब लोग नरक में जाने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। सब नरक में जाने वाले हैं, एंड दे फर्मली बिलीव, उनका पक्का बिलीव है। ये रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है। अल्लाह, मोहम्मद साहब, मॉस्क, कुरान, मौलवी, और वो जाने वाला वहाँ डिवोटी। सर्टेन पाथ है। अगर कोई मुसलमान पूछे अपने मौलवी को मैं मंदिर में जाऊं क्या, वो क्या बोलेगा? ना, तुम नहीं जा सकते, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई क्रिश्चियन अगर पूछे अपने पादरी को कि यहाँ मैं कुरान लाऊं क्या या गीता जी लाऊं क्या अपने चर्च में, क्या बोलेंगे? ना, इम्पॉसिबल। ये है रिलीजन। भारत में रिलीजन नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम यहाँ भी आके प्रणाम करते हैं, अभी अम्बे माता को भी प्रणाम करेंगे, शिव भगवान को भी प्रणाम करेंगे, रामचंद्र भगवान को भी प्रणाम करेंगे। और यहाँ आर्य समाजी हैं तो वो बोलेंगे कि हम तो ईश्वर के रूप को नहीं, निराकार को प्रणाम करते हैं। वो भी चलेगा, साकार भी चलेगा, निराकार चलेगा, शैव चलेंगे, वैष्णव चलेंगे, शाक्त चलेंगे, स्वामीनारायण भगवान चलेंगे, ब्रह्मा कुमारी अरे 1000 रास्ते हैं। हम तो बोलते हैं आप किसी भी रास्ते से जाओ, ईमानदारी से चलते जाओ, वहीं पहुंचेंगे। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, अंत में वहीं पहुंचने वाले हैं। अपना एक रास्ता पकड़ लो और ईमानदारी से उस रास्ते पे चलते जाओ बस। और हम दूसरे रास्तों के लिए ये गलत हैं ऐसा नहीं बोलते हैं, सब रास्ते सही हैं, अपना एक रास्ता पकड़ लो, चलते जाओ। तो ये रिलीजन, हम रिलीजन भी नहीं है एक्चुअली, रिलीजन संप्रदाय भी नहीं है। संप्रदाय हिंदू शब्द है, संप्रदाय यानी एक रास्ता, परंतु वो एक रास्ता दूसरे रास्तों पर भी हम श्रद्धा रखते हैं। हमारा एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है कि हमारे शोरूम में इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। हमारा इंक्लूसिव है, सब चलेगा। आपके हमारे घरों में, मैं बहुत घरों में जाता हूँ, हिंदू घरों में तो एक मंदिर होता है। बहुत सारे घरों में जाता हूँ तो एक मंदिर होता है। मंदिर में बाकी अगर सनातन परंपरा के घरों में जाएंगे, एक 10, 12, 15 भगवान रहते हैं। किसी हिंदू के घर में आप जाओ तो वहाँ राम भगवान भी होंगे, माता जी भी होगी, जलाराम बापा भी होंगे, स्वामीनारायण भगवान भी होंगे। विशेषता क्या है? मेरा जो मुख्य भगवान है वो सेंटर में है, बाकी साइड में है। अगर मैं दुर्गा का उपासक हूँ, दुर्गा माता बीच में है, बाकी इधर उधर है। मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण बीच में है, बाकी इधर उधर है। 10-15 भगवान बिना लड़े झगड़े आराम से शांति से एक मंदिर में रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। कभी दिवाली की सफाई करते हैं तो इधर के भगवान को उधर कर दिया, इधर के भगवान को उधर कर दिया, कोई शिकायत करता नहीं है। हैप्पी, दिस इज कॉल। अरे ये जो व्यवस्था है, ये अगर ये दुनिया सीख जाए तो इस दुनिया में से धर्म के नाम पे झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये हमारा मैसेज है। ये और आपके घर पे कभी कोई आपका दोस्त आया और आकर के छोटा सा गणपति लेकर के आया, ये बड़े सुंदर गणपति, उसके सामने आप उसको भी रख देते हो वहीं। कितना आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर के रूप अलग अलग हैं, ईश्वर एक है। ईश्वर एक, उसके रूप अलग अलग है। उसको आप 1000 रूपों में पूजा करो, ईश्वर एक ही है। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी विशेषता है। इस विशेषता को हम अपने जीवन में जानते हुए भी कभी कभी उसको ठीक से पहचानते नहीं हैं, उसका आचरण कर रहे हैं। पर कितनी महान संस्कृति को हम हमारे जीवन में जीते हैं, ये कभी कभी हमको अंदाज ही नहीं है। अरे ये वो संस्कृति है जो ये दुनिया अगर सीख ले तो झगड़ा मिट जाए। और आई बिलीव ये दुनिया का भविष्य है, ये दुनिया का भविष्य है। दुनिया 200, 400, 500 साल पुरानी नहीं है। हजारों साल के इतिहास को देखो, ऐसे कई रिलीजन आए और कई गए। जो रिलीजन लोगों को बांधने की कोशिश करेगा वो लंबा नहीं चलेगा। जो व्यक्ति को छोड़ देता है, सा विद्या या विमुक्तये,
एक बहुत अच्छी बात मैंने एक किसी गोरे से सुनी इंग्लैंड में। उसने वो पहले क्रिश्चियन था, अभी पक्का हिंदू बन गया है। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, इस्लाम भी पढ़ा और अभी हिंदू भी पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा कि आपका तो बड़ा ज्ञान है, क्या आपको लगा डिफरेंस सबके बीच में? उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ता था, इस्लाम पढ़ता था, उसमें भी डूज एंड डोंट्स हैं, ये करो वो मत करो, वो वहाँ भी है, कुछ कुछ तो वो भी बताते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं बताते। अभी मैं हिंदू हूँ, यहाँ भी डूज एंड डोंट्स हैं। जब मैं गीता पढ़ता हूँ, जब मैं शिक्षा पत्री पढ़ता हूँ, यहाँ भी डूज एंड डोंट्स हैं, पर एक अंतर है। बड़ी सुंदर बात कही उसने, और वो गोरा है। उसने कहा बाकी ये जो वेस्टर्न रिलीजन है वो बताते हैं व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। हिंदुइज्म बताता है वाई टू डू वाई नॉट टू डू, क्यों करना है क्यों नहीं करना है। व्हाट वो आपके ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि आप में विवेक है, वो आपके ऊपर छोड़ देता है। गीता जी जब पढ़ते हैं 18 चैप्टर तक कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अभी गीता जी की बात चल रही थी। 18 चैप्टर तक कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन हर बार बोलता है हर चैप्टर के अंत में, यस कृष्ण दिस इज राइट, बट उसके प्रश्न खत्म ही नहीं होते हैं, उसका बट खत्म ही नहीं होता है। कृष्ण भगवान में कितना पैशंस है, हम में तो नहीं है। ऐसा अर्जुन हमको मिल जाए तो हम एक दो बार बोलेंगे अरे तेरे यार मानना तो मान, नहीं तो जा तेरे घर, हम ऐसे ही बोलेंगे। कितना पैशंस है कृष्ण भगवान में। 18 चैप्टर समझा रहे हैं उसको। लास्ट में 18वां चैप्टर पढ़िए, अर्जुन बोलता है आई एम कन्विंस्ड, मैं समझ में, अब पूरा समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बताओ क्या करना है। अर्जुन बोलता है अभी मेरे सब समझ में आ गया है, अब बताइए क्या करना है। कृष्ण क्या जवाब देते हैं? ये जवाब हिंदू धर्म का है। कृष्ण जवाब देते हैं मैंने तुमको ये बता दिया है सही क्या है गलत क्या है, अब तुम डिसाइड करो क्या करना है। मैं क्यों बताऊं, तुम में दिमाग नहीं है क्या? ये हिंदू धर्म का उत्तर है। हिंदू धर्म डिक्टेट नहीं करता, व्यक्ति के विवेक पर छोड़ता है, सही ये है गलत ये है, यू डिसाइड एंड देन रेडी फॉर द कर्मफल। सही करोगे कर्मफल मिलेगा, गलत करोगे कर्मफल मिलेगा, वॉट एवर यू चूज। यहां भगवान पनिश नहीं करता है, हमारे यहां गॉड पनिश करता है, भगवान पनिश नहीं करता है। भगवान कहता है मैंने नियम बना दिया है, तुम अपने हिसाब से देख लो तुमको क्या चाहिए, ये रास्ते पे जाओगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस रास्ते पे जाओगे गलत मिलेगा, यू डिसाइड। भगवान पनिशमेंट नहीं करता है, गॉड पनिशमेंट करता होगा। ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म रिलीजन नहीं है। धार्मिक होना महान होना है, अच्छा धार्मिक बनना यानी अच्छा मनुष्य बनना, ये सारी दुनिया को हमारा मैसेज होना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं, हमारे नॉन हिंदू अगर फ्रेंड्स हों, अगर उनमें थोड़ा भी ओपननेस हो, उनके साथ में डिस्कशन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए बी धार्मिक। क्रिश्चियन रहो धार्मिक बनो, मुस्लिम रहो धार्मिक बनो। धर्म नाम के शब्द को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्म ये भारत का, हिंदुओं का इस दुनिया को बहुत बड़ा गिफ्ट है। ऐसा विचार दुनिया में और कहीं नहीं है। रिलीजन नाम का विचार मिलेगा दुनिया में, धर्म नाम का विचार नहीं मिलेगा। हमको गर्व होना चाहिए, हम उस बात को जानें, उस बात को अपने जीवन में अनुभव करें और इस दुनिया को बताएं धार्मिक बनो। मैं अपनी बात पूरी करता हूं, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद चंद्रकांत जी। आपको गुजराती भी अच्छी आती है और आपने शुरुआत में भी बोल दिया कि आपके लंदन में जितने स्वामीनारायण के मंदिर है, हैरो, स्टैनमोर, विल्सडन, आप सभी में आप जाते हो और हमारे कच्छी बंधु से आप मिलते हो। आपको हम आपके लगते हैं, वो बात सुन के अच्छा लगा। आपका हम हृदयपूर्वक ये हमारा मंदिर में आवकार करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में भी आप आते रहे, आपके साथ सब पधारे हुए मेहमान भी मंदिर में आते रहे। हम
ये हमारा हिंदू संप्रदाय, सनातन संप्रदाय, जैसे आप धर्म की व्याख्या कही वो सब उसका हम पालन करते हैं। और विशेष रूप से आपको शिक्षा पत्रिका भी अच्छा ज्ञान है। ये आपने सब रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताए हैं वो शिक्षा पत्री से ही है, तो विशेष रूप से आनंद होता है। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। अब हमारा आगे का कार्यक्रम धून, चेष्टा और उडनिया के पद बोल के हम प्रसाद लेके छूटे पड़ेंगे। जो आगे की सूचना है वो आपके समक्ष में रखता हूँ। गुजराती विशेष કરીને રામજીભાઈ, आज तो मैं मजाक में मजाक, ये हमारा पूरा परिवार ही है तो कोई भी हम मजाक कर सकते हैं। शुरुआत में भी मैं चंद्रकांत जी से मिलने गया तो मैंने बोला कुछ चेयर का अरेंज करवा दो। नहीं नहीं, हम आपके तरह ही है, नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठना ही हमारे लिए अच्छा है। तो ये पूरा हमारा परिवार है तो ये लैंग्वेज में चलता रहेगा। આગળની સૂચનાઓ, દિવાળીના દિવસો આવી રહ્યા છે ત્યારે 11 રવિવારે આપણે એનાઉન્સ કરેલું હતું કે જે કોઈ હરિભક્તોને આપણા મંદિરના દિવાળી કેલેન્ડર માટે સેવા કરવી હોય એ નામ નોંધાવી શકે છે। આપને જણાવતા આનંદ થાય છે કે